साथियों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ अजला के देख रहा हूँ, काफ़ी एक्टिव हैं, एसएसपीज काफ़ी एक्टिव हैं। और जो लोग इस वक्त घरों से बाहर निकले हैं, सरहदी इलाकों में रहते हैं, बॉर्डर लाइन के पास रहते हैं, भारत पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हुआ है, शेलिंग की वजह से पीछे चले आए थे, इवैक्यूएट किया था, जिनने गाँव खाली किए थे और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे, वो अगर इस जल्दबाजी में है कि वो फ़ौरन से वापस चले जाएंगे तो आप गलत फहमी में इस वक्त हैं। मुश्किलात हो सकती हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, और बाद में जाकर इसकी तस्दीक भी हुई। बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, राजौरी हो, पुंछ हो, बांडीपुरा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बांडीपुरा में अगरचे थोड़ा कम लॉस है, लेकिन बाकी जगहों पर जो गांव के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहा गया था वो आए पीछे। लेकिन जब लगातार 72 घंटे शेलिंग हुई, लगातार आपने बम बरसते हुए देखे, इस सूरत हाल के बीच वापस लोग फौरन से घरों के अंदर लौट जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, आज क्लियर कर दिया गया। मैं आगे चलकर एसएसपी पुंछ की बात आपको सुनाऊंगा और एक नहीं 2 बार उस अपील को आप सुनेंगे। मैं रिपीट करके चलाऊंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। जानो माल का, खुद की सलामती का ख्याल रखें, आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ये इंतज़ामिया की तरजीह और इसी के तहत कोशिश होनी चाहिए। एक तो शहर पुंछ के अंदर और इसी तरीके से उड़ी के अंदर जो लोग वापस जाना चाह रहे हैं, केरन और टंगधार के अंदर जो लोग वापस जाना चाह रहे हैं, वो गलती फ़िलहाल ना करें, थोड़ा इंतज़ार कर लें। शहर के बीचों बीच या गाँव में अभी भी अनएक्सप्लोडेड शेल्स जो हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे, वो वहाँ पर पड़े हैं। तो इसलिए ख़तरा है और किसी ख़तरे से इन ख़तरात से बचने के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं कि आप जब पूरी तरीके से इलाके को सैनिटाइज़ कर दिया जाए, इंतज़ामिया की जानिब से हरी झंडी दिखाई जाए, तब आप जाएँ। इसके अलावा कोई भी जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी इंतज़ामिया ने कन्फ़र्म कर दिया है कि सैनिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। मकानात तबाह हुए, प्रॉपर्टीज़ बुरी तरीके से, अमलाक को नुकसान पहुँचा, गाड़ियाँ तबाह हुई, कहाँ पर कैसे कोई शेल पड़ा होगा जो सरहद पार से फेंके गए, इनकी तीव्रता या इनकी नौइयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। इस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं एक अपील 2 बार सुना रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। इंतज़ामिया आपको बसेस के ज़रिए भी छोड़ेगी और जैसे पॉसिबल होगा वो भी जल्दबाजी ना करें अपने खाली किए हुए घरों की तरफ वापस जाने के लिए, किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चली हैं, अनगिनत गोले फेंके गए, तो थोड़ा सा बचकर उस हिसाब से एसएसपी पुंछ की मैं अपील यहाँ पर सुनाऊंगा और उसके बाद इसको दोबारा आप सुनेंगे। और यही अपील तमाम लोगों के लिए भी कहा गया है, एक तरह से एहतियाती तौर पर इकदाम उठाने के लिए। उनको फ़िलहाल सब्र करें, किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। एसएसपी पुंछ को सुनिए। तमाम से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे पिछले दिनों यहाँ पर हालात रहे और बहुत सारे जो शेल्स यहाँ पर लाइव मौजूद हैं इलाके में, तमाम से अपील की जाती है कि वो शेल के नज़दीक ना चले जाएं। जहाँ कहीं भी पता चलता है कि इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं कि यहाँ पर शेल पड़ा हुआ है और लाइव है, ताकि हम उसको सैंडबैग वगैरह से कवर कर लें और वहाँ पर ना चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसके नज़दीक ना जाएं, फट जाए और इससे नुकसान होने के और ख़तरात हैं। इसलिए बार बार मैं अपील करना चाहूँगा कि शेल के नज़दीक ना जाएं। जहाँ कहीं भी मिलता है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि इनको डिस्ट्रॉय इमीडिएटली किया जाए।